हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम चैप्टर शुरू करते हैं फॉरेन एक्सचेंज और आज हमारा थोड़ा सा स्टार्टिंग का होगा चैप्टर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। और बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर प्लीज़ आप वीडियोस पे लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। कीप सपोर्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑल द करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? जितनी करेंसीज हैं आपकी, ठीक है, सारी की सारी करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। हमारी कंट्री की करेंसी को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसी है वो हमारे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है, जैसे हमारे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी है। सो अदर देन रुपी ऑल अदर करेंसीज आर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जो फॉरेन का पैसा है, ठीक है। सो इंडिया वालों की करेंसी क्या है? रुपी। हमारे लिए रुपी को छोड़कर जो भी दूसरी करेंसी है, चाहे वो पाउंड्स है, चाहे वो डॉलर्स है, चाहे वो कोई यूरो है, कुछ भी है, वो हमारे लिए क्या है? फॉरेन करेंसी है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है आपका? इट रेफर्स टू ऑल द करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी को छोड़कर बाकी जो भी करेंसी है वो हमारे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। एग्जाम्पल क्या है? इंडिया वालों के लिए इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी है। तो रुपीस को छोड़कर बाकी जो मर्जी करेंसी हो, डॉलर्स हो, यूरो हो, पाउंड्स हो, वो सब क्या है हमारे लिए? फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर। बोलते फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? एक ऐसा रेट है जिस रेट पर हमारी क्या होती है? एक करेंसी को हम दूसरी करेंसी के साथ क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें क्या चाहिए? एक यूएस डॉलर चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक डॉलर चाहिए तो हमें इंडिया वालों को क्या कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे? 70 रुपीस पे करने पड़ेंगे। तो एक डॉलर का क्या रेट बना? 70 रुपीस। तो जिस रेट पर हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। अगर मुझे डॉलर चाहिए तो मुझे उसके लिए कितना रुपीस पे करने पड़ेंगे? 70 रुपीस पे करने पड़ेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। और यही अगर मेरे को $2 चाहिए तो मुझे कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे? 140 रुपीस पे करने पड़ेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? ये एक ऐसा रेट होता है जिसमें एक करेंसी को हम दूसरी करेंसी के साथ क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। अगर हमें डॉलर चाहिए तो हमें कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे? 70 रुपीस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब होती है और किस किस चीज के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है? हमें फॉरेन की करेंसी क्यों चाहिए होती है? सबसे पहला तो क्या आता है? इंपोर्ट्स, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? फॉरेन से सामान को क्या कराते हैं? इंपोर्ट कराते हैं अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। वी इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग क्या करते हैं? बाहर की कंट्री से सामान मंगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया से मंगा लिया, कनाडा से मंगा लिया, कहीं से भी हम क्या करते हैं? सामान मंगाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। अगर आप बाहर की कंट्री से कोई भी गुड्स मंगा रहे हो तो उसकी पेमेंट आपको किस में करनी पड़ेगी? फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ही करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए आपको क्या चाहिए है? फॉरेन एक्सचेंज चाहिए अगर आप क्या करा रहे हो? सामान को इंपोर्ट करा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बोलते कई लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग यूके में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एन इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बाहर वाली कंट्रीज में अपना पैसा क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो जो बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट होती है वो कौन सी करेंसी में होगी? फॉरेन करेंसी में ही होगी। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कब होती है? जब हमें क्या करना है? सबसे पहला तो अगर आपने क्या कराना है? बाहर से कोई सामान इंपोर्ट कराना है तो उसकी पेमेंट आपको किस में करनी पड़ेगी? फॉरेन करेंसी में करनी पड़ेगी। सेकेंडली क्या होगा? अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है बाहर की कंट्री में तो उसमें आपकी जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो कौन सी करेंसी में होगा? फॉरेन करेंसी में होगा। इंडियन करेंसी में तो नहीं होगा, ठीक है। वो किस में होगा? आपका फॉरेन करेंसी में होगा। नेक्स्ट आता है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। अगर आपने क्या लिया है? फॉरेन करेंसी में आपने कोई लोन लिया, ठीक है। फॉरेन से आपने किसी से लोन लिया है, ऑस्ट्रेलिया में किसी बंदे से लोन लिया या कहीं से भी आपने लोन लिया है, तो अगर आपने उस लोन को रीपे करना है, उस लोन जो आपने लोन लिया उसकी पेमेंट वापस करनी है, तो उसकी पेमेंट भी किस में होगी? फॉरेन करेंसी में ही होगी ऑफ कोर्स। तो अगर आपने क्या करना है? इंटरनेशनल लोन लिया, अगर आपने बाहर के किसी भी बंदे से लोन लिया तो उसकी पेमेंट जो वापस करनी है तो जो वो रीपेमेंट होगी वो किस में होगी? ऑफ कोर्स फॉरेन करेंसी में ही होगी। अकॉर्डिंगली फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। आपने जब
जब लोन को पे करना है, ठीक है, आपने लोन लिया था तो उसकी रीपेमेंट करनी है, तो वो किस में होगी, आपकी फॉरेन करेंसी में होगी। नेक्स्ट आता है टूरिज्म। बोलते हैं लोग क्या करते हैं, बाहर की कंट्रीज विजिट करते हैं एज अ टूरिस्ट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बाहर की कंट्रीज में घूमने जाते हैं, पेरिस चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, कनाडा चले गए, ठीक है, एज अ टूरिस्ट जाते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी क्या जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो अगर हम एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं या फिर कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो टूरिस्ट की तरह, अगर हम टूरिस्ट की तरह जाएंगे तो वहाँ पे जो भी खर्चा होगा वो हम इंडियन रुपी में तो नहीं करेंगे, हमें वहीं की करेंसी में पे करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा किस चीज़ का यूज़ होता है, फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ होता है। और अगर हमने वहाँ से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट भी किस में होगा, फॉरेन करेंसी में ही होगा। अगर हमने क्या करना है, कोई टूरिज्म भी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा। लास्ट आता है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड बाय द पीपल फॉर स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग, ठीक है। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, जब आपका क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या होता रहता है, कम होता रहता है, कभी बढ़ता रहता है, ठीक है, कभी कम होगा, कभी $1 हमें 70 रुपीज़ का पड़ता है, कभी $1 हमें 50 रुपीज़ का पड़ता है, ठीक है। तो आपके लोग, स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ जुआ कह सकते हो आप, ठीक है। इसमें क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, जब आपका फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या होता है, कम होता है, फॉर एग्जांपल आज आपको डॉलर कितने का मिल रहा है, 50 रुपीज़ का मिल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, 50 रुपीज़ में बहुत सारे डॉलर्स खरीद लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही क्या होता है, उसका रेट हाई जाता है डॉलर का, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं, ठीक है। तो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग के लिए भी हमें फॉरेन एक्सचेंज की क्या होती है, नीड होती है। फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड बाय द पीपल फॉर स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। स्पेक्युलेशन जुआ टाइप ही होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, मोर फॉरेन एक्सचेंज इज हेल्ड व्हेन एक्सचेंज रेट इज लो। जब आपका क्या है, जब डॉलर आपको सस्ते रेट पे मिल रहा होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको बाय कर लेते हैं, और जैसे ही उसका रेट हाई जाता है तो उसको सेल कर देते हैं, ताकि उनको क्या हो, प्रॉफिट्स हो, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्युलेशन कहते हैं। सो हमें फॉरेन एक्सचेंज, लास्ट पॉइंट रह गया हमारा यूनिलेटरल पेमेंट। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, सिंगल साइडेड पेमेंट, या फिर आप क्या कर रहे हो, किसी को गिफ्ट दे रहे हो। यूनिलेटरल मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है। तो जब हमें क्या करनी होती है, कोई यूनिलेटरल पेमेंट करनी होती है, तो वो भी क्या होती है, फॉरेन करेंसी में ही होती है। फॉर एग्जांपल आप क्या रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इंडिया में किसी को पेमेंट करनी है, तो आप फॉर एग्जाम्पल मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ और मुझे इंडिया में अपने मम्मी पापा को पैसे भेजने हैं, तो मैं उनको वहाँ की करेंसी में थोड़ा भेजूंगी, ठीक है, मैं तो उनको इंडियन करेंसी में भेजूंगी। हमें फॉरेन एक्सचेंज की नीड कब होती है, जब अगर हमें क्या करनी है, यूनिलेटरल पेमेंट करनी है। या एक एग्जांपल ले लो, इंडिया में आपके मम्मी पापा हैं और इंडिया से आपके मम्मी पापा ने आपको फॉरेन में पैसे भेजने हैं, तो वो आपको रुपीज़ तो देंगे नहीं, बेटा ये लो 1000 रुपीज़, बेटा ये लो 2000 रुपीज़, ऐसे तो नहीं देंगे। उनको क्या कराना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, उसको फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करेंगे, तभी आपके पास क्या आएगी, वो फॉरेन करेंसी में आएगा। हमें फॉरेन एक्सचेंज किस किस के लिए चाहिए होता है, डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की क्यों होती है, सबसे पहले तो दो आए हैं, एक तो इंपोर्ट्स करने के लिए, दूसरा किसके लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। क्या है, पहला इंपोर्ट कराना है आपने, या फिर आपने क्या करनी है, बाहर किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है। तीसरा क्या आता है, अगर आपने क्या करना है, कोई लोन की रीपेमेंट करनी है। फोर्थ आता है टूरिज्म, अगर आप टूरिस्ट बनकर जा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा। फिफ्थ आता है स्पेक्यूलेशन, और सिक्स्थ आता है यूनिलेटरल पेमेंट। अब आगे चलते हैं डिमांड कर्व की तरफ। डिमांड फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस। ये आपने +1 क्लास में भी पढ़ा है, डिमांड सप्लाई आपने पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। बोलते हैं आपकी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है वो क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है, अगर आपका प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और अगर प्राइस क्या होता है, कम होता है, तो डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी चीज की, फॉर एग्जांपल ले लो, चिप्स ले लो, ठीक है। चिप्स अगर आपको अभी 10 रुपीज़ का मिल रहा है, ठीक है, 10 रुपीज़ का मिल रहा है, तो उसकी डिमांड है आपकी 100 यूनिट्स, ठीक है। 10 रुपये में मैं क्या खरीद रही हूँ, 100 चिप्स खरीद रही हूँ। और अगर चिप्स का प्राइस क्या हो गया, 10 से 20 हो गया, तो मेरी डिमांड क्या रहेगी, सेम रहेगी, नहीं, मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ता है तो हम उस चीज़ की डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और अगर प्राइस कम होता है तो हम उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक यूएस डॉलर, जो आपका एक डॉलर अगर आपको क्या मिल रहा है 50 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है, तो हमारी इसकी डिमांड कितनी है 20 मिलियन की डिमांड है, ठीक है। मुझे एक डॉलर कितने में मिल रहा है 50 रुपीज़ में मिल रहा है, तो मैंने उसकी डिमांड क्या कर दी, ज़्यादा कर दी है, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। मैं सस्ते में तो हर कोई क्या करता है, खरीदता है, और इंडियन माइंडसेट तो ऐसा ही है कि जो चीज़ सस्ती मिल रही है खरीद लो, ठीक है। सो अगर मुझे एक डॉलर 50 रुपीज़ में मिल रहा है तो मैंने डिमांड कितनी करी उसकी 20 मिलियन की डिमांड करी, और वही डॉलर क्या हो गया अगर 70 रुपये का हो गया, ठीक है, अगर 70 रुपीज़ का हो गया तो मैंने उसकी डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। सो आपका फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस के साथ। अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, और प्राइस कम है तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्राइस अगर क्या था, कम था, 50 रुपीज़ था, तो इसकी डिमांड क्या कर रहे थे हम, ज़्यादा कर रहे थे। और अगर प्राइस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसकी डिमांड क्या कर दी हमने, कम कर दी। अब इसका डायग्राम देखते हैं, ये सेम आपका 11th क्लास जैसा ही है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका देखो से पहले क्या है, प्राइस कितना है 50 रुपीज़ है, और इसकी डिमांड कितने की है 20 मिलियन की डिमांड है। 50 रुपीज़ था तो डिमांड क्या थी इसकी, ज़्यादा थी, और अब आपका प्राइस क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक है। प्राइस क्या हो गया 50 से क्या हो गया 70 हो गया, तो डिमांड क्या होगी आपकी इसकी, कम हो गई, है ना। सो आपका क्या है, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहले प्राइस क्या था 50 रुपीज़ था, तो डिमांड इसकी क्या थी आपकी 50 रुपीज़, क्या है 50 रुपीज़ कम है, तो कम में डिमांड क्या थी आपकी, ज़्यादा थी। कितने की थी 20 मिलियन की डिमांड थी। और अब आपका प्राइस बढ़ गया, ठीक है, प्राइस बढ़ गया, प्राइस 50 से क्या हो गया 70 हो गया, तो डिमांड 20 मिलियन से कितनी होगी 10 मिलियन होगी। ईजी है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो क्या था फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज क्या थी, सारी की सारी करेंसी सिर्फ हमारी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर, मतलब इंडियन रुपी को छोड़कर बाकी जो भी करेंसी है उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे या फिर फॉरेन करेंसी कहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग